ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से बहुत अलग है। इस बार मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि मैं एक इकिगाई कोच हूँ। इकिगाई इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने का तरीका है। और ऐसे ही कई इनोवेटिव जापानीज टेक्निक्स हैं जो हमारी लाइफ को अपग्रेड कर सकती हैं। दे आर सो पावरफुल दैट यू कैन अचीव योर बिगेस्ट गोल इन लाइफ बाय यूजिंग देम। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 जापानीज कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टेक्निक है ज़ैनशिन। ज़ैनशिन की टेक्निक के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बात है 1920 की। 1920 में एक जर्मन प्रोफेसर थे आइगन हेरिगल, जो जापान आए। उन्होंने जापानीज़ कल्चर को गहराई से समझने के लिए आर्चरी सीखना शुरू किया। आर्चरी मतलब धनुष बाण के थ्रू आप जो तीर छोड़ते हैं, दैट इज़ आर्चरी। उनके जो मास्टर थे उनका नाम था अवा केंजो। अब केंजो की स्टाइल एकदम सिंपल थी। पहले बेसिक्स और फंडामेंटल पर फोकस करो, ठीक से समझो, उसके बाद निशाना लगाओ। अब केंजो की ये समुराई टेक्निक एकदम एक्सट्रीम थी। कैसे? उन्होंने आइगन को 4 साल तक निशाना नहीं लगाने दिया। सोच के देखिए कि 4 साल तक आइगन को निशाना लगाने ही नहीं दिया। उस टाइम पर आइगन ने कैसे खड़े होना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे धनुष को पकड़ना है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करी। और जब 4 साल के बाद आइगन ने पहली बार निशाना लगाया तो पता है क्या हुआ? एक भी तीर टारगेट पर नहीं लगा। एंड आइगन वॉज फ्रस्ट्रेटेड। किया मतलब मजाक है क्या? मैंने 4 साल दिए हैं और आज मैं 4 साल के बाद एक निशानी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ही वेंट टू हिज मास्टर और तब उनके मास्टर बोले कि निशाना तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, आर्चरी की तरफ तुम्हारी सोच प्रॉब्लम है। बाहर रखा हुआ बोर्ड निशाना नहीं है, असल में तुम ही निशाना हो। ट्रेनिंग याद रखो, अपनी मूवमेंट पर फोकस करो, निशाना खुद ब खुद लग जाएगा। और तब आइगन ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि फिर तो आप अंधेरे में भी निशान लगा लोगे ना, आप तो मास्टर हो। तो मास्टर ने बोला कि आइगन, तुम मुझे आज रात में मिलो। वो दोनों रात के अंधेरे में मशाल की रोशनी में मिले और मास्टर अवा केंजो बोले कि आइगन, पूरे मैदान में जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां बोर्ड रख दो। ठीक है। फिर मास्टर अंधेरे में कुछ देर खड़े रहे, फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके बाद मास्टर ने एक के बाद एक तीर छोड़ने शुरू करे। और जब आइगन ने मशाल से देखा ना, तो तीनों तीर एक ही निशाने पर लगे हुए थे। ज़ैनशिन का मतलब है एवरीथिंग इज एमिंग। आपका निशाना वैसा ही लगेगा जैसा आपका चलना, जैसा आपका खड़े होना, जैसा आपका सांस लेना, जैसा तीर निकालना और धनुष को पकड़ना जैसे है। ज़ैनशिन वो स्टेट है जिसमें आपका दिमाग रिलैक्स्ड और अलर्ट दोनों रहता है। अलर्ट रहना दिमाग का नेचर है और इसके लिए दम नहीं लगाना पड़ता। ज़ैनशिन स्टेट में रहने वाला इंसान हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। ज़ैनशिन में प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, सिर्फ गोल पर नहीं। तो जब भी आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो फोकस सिर्फ गोल पर नहीं, उसके प्रोसेस पर होना चाहिए, उससे जुड़े हर एक्शन पर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका कांस्टेंट एफर्ट प्रैक्टिस पर करना होगा, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर, अपने वर्ड्स पर, इन सब पर काम करना होगा। सिर्फ गोल के बारे में सोच के एक सुनहरे सपने में जीना या फिर डर के पीछे हट जाना, उससे काम नहीं चलेगा। खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूं।
सिर्फ कुछ टाइम प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनेगी। दूसरी टेक्निक है काइजन। अब काइजन एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसके दम पर टोयोटा जैसी कंपनी ने सक्सेस हासिल करी। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके रिजल्ट्स मैजिकल हो सकते हैं। इसे इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। अब काइजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए रोज एक छोटा स्टेप लेना। अगर इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो सबसे पहले काइजन टेक्निक का यूज जापान की टोयोटा कंपनी में हुआ था, जहां कार प्रोडक्शन में अगर छोटे से छोटे इशू कोई भी अगर आता था तो उसको सबसे पहले ठीक करने पर फोकस किया जाता था, चाहे फिर इसके लिए पूरे प्रोडक्शन को बंद ही करना ना पड़े, और पूरी टीम उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती थी ताकि दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। इन छोटे छोटे चेंजेस की वजह से टोयोटा का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और आज की बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है बाय फॉलोइंग काइजन। काइजन का गोल होता है इनएफिशिएंसी और वेस्ट को हटाकर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करना। पर सवाल ये है कि कैसे हम काइजन को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक आइडिया दूं, जैसे कि अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ एक नया वर्ड सीखने से स्टार्ट करो। सोचिए कि एक महीने में आप 30 नए शब्द सीख सकते हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट काइजन इन योर डेली लाइफ राइट नाउ। I know most of us want to improve our communication skills. Yes. So what can you do? To start with, in the comment section, write down, I will improve my communication skills. Then take a screenshot and use it as a wallpaper for a reminder. इससे आपको याद रहेगा कि मेरा फोकस होना चाहिए ऑन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। याद रहेगा याद। थर्ड टेक्निक, wabi sabi. Let me show you a picture. You will say this cup is broken, right? But let me tell you one thing. There is still beauty in it. Wabi sabi एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका मतलब है इम्परफेक्ट चीज़ों में ब्यूटी ढूंढना। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए ताकि जब इंस्टाग्राम फीड पर जाए तो एकदम मस्त लगे, एकदम बिल्कुल चमकता हुआ दिखे, इंस्टाग्रामेबल दिखे। पर वही इस आइडिया के अकॉर्डिंग चीज़ें तब ज़्यादा खूबसूरत होती हैं जब वो अपने नेचुरल और ऑथेंटिक फॉर्म में होती हैं। इट celebrates the impermanence of things and the idea that everything will eventually fade and change over time. वक्त के साथ चीज़ें खराब हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, बदल जाएंगी। वाबी साबी दो अलग अलग शब्द हैं जिसमें वाबी का मतलब होता है सिंपल और नेचुरल, और साबी का मतलब होता है टू टार्निश और टू ग्रो ओल्ड। अब वाबी साबी अपने आप में एक माइंडसेट है जो हमें हेल्प करता है प्रेजेंट मोमेंट में जीने में और ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने में। वाबी साबी लाइफ की 3 सिंपल रियलिटीज़ को एक्नॉलेज करता है। पहला कि नथिंग लास्ट्स, दूसरा कि नथिंग इज़ फिनिश्ड, एंड तीसरा नथिंग इज़ परफेक्ट। So instead of finding perfectionism in everything, appreciate the imperfections. I feel this is a beautiful philosophy we can implement in our life to be happy. Yes. The fourth one is Shuhari. Shuhari एक ऐसा जापानीज मार्शल आर्ट्स कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से किसी भी चीज़ में मास्टरी की जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है शू। इसमें स्टूडेंट अपने टीचर को फॉलो करता है, हर टेक्निक, हर लेसन को ध्यान से समझता है और उसका पूरा फोकस सीखने पर होता है। दूसरी स्टेज होती है हा।
हाँ जिसमें स्टूडेंट अपनी लर्निंग को डाइवर्सिफाई करता है और उसमें नए नए आइडियाज़ और टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरा होता है री, शू हा री। री ये स्टेज सबसे इंटरेस्टिंग होती है। इस स्टेज में स्टूडेंट टीचर से कुछ नया नहीं सीखता है, कुछ नहीं सीखता है, बल्कि वो प्रैक्टिस के जरिए अपनी खुद की टेक्निक्स को इनोवेट करता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है। इस स्टेज में स्टूडेंट क्रिएटिव हो जाता है। जब हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तब भी ये फ्रेमवर्क सबसे इफ़ेक्टिव होता है। आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस लैंग्वेज से जुड़ी हर चीज़ को जानते हैं। आप एक टीचर, एक ट्रेनर, एक कोच से सीखते हैं, जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, मे बी वॉचिंग वीडियोज, यू लर्न। उसके बाद आप उसकी हेल्प से खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। और शायद लास्ट स्टेज में आप जब इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, तब आप क्रिएटिव होते हुए खुद की कुछ टर्म्स भी इनोवेट करते हैं। ये इतना इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क है कि इसकी हेल्प से किसी भी काम में मास्टरी कर सकते हैं, है कि नहीं? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट फेवरेट इज इकिगाई। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सुबह उठते हो तब आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, ज़िंदगी बस एक बोरिंग रूटीन सी है, चल रही है चल रही है चल रही है? अगर हाँ तो आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको अपने ज़िंदगी के पर्पस को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। इकिगाई, तो ये टर्म आया है ओकिनावा आइलैंड से, जो जापान में है। अब ओकिनावा आइलैंड की क्या खासियत है? यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा 100+ ईयर्स उम्र के लोग रहते हैं। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है? जब उनकी इस लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का रीज़न ढूंढना गया तो वो निकला इकिगाई। इकिगाई इज वेयर पैशन, प्रोफेशन, मिशन एंड वोकेशन मीट। इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है रीजन फॉर बीइंग। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रीजन व्हाई वी वेक अप, व्हाट पर्पस वी फुलफिल। अब रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इकिगाई की मदद से हम लंबी और पीसफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। 2016 में मैंने अपना इकिगाई ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ तक कि इकिगाई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड 2016 में बनी हमारी कंपनी। आज अपना इकिगाई I live it every single day. My ikigai helps me pay my bills and I am able to create an impact in the lives of so many people. इकिगाई ढूंढने का एक प्रोसेस है। ऑब्जर्व योर डे, ऑब्जर्व योर डे, ऑब्जर्व वॉट एवर यू डू, ऑब्जर्व एवरीथिंग फॉर अ वीक एंड राइट डाउन 10 things you did that week. Introspect. Ask yourself these questions for every activity you wrote. Do I love this thing? Does the world need this? Am I good at it? Would someone pay for it? और अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको इस एक्टिविटी के पैसे अभी नहीं दे रही है, that's okay, that's okay. Figure it out. आपको कोई और चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए लोग आपको पे भी करें, जिससे कि वो एक सस्टेनेबल ऑप्शन रहे, सिर्फ एक हॉबी ना रह जाए और वो आपके पर्पस से भी सिंक करेगा। अगर आप ऐसे पैशन को ढूंढ पाते हैं तो मुबारक हो, यू हैव फाउंड योर इकिगाई, जहाँ पे आप उस फ्लो स्टेट में बहते चले जाते हैं। ट्रस्ट मी, फाइंडिंग योर इकिगाई इज टफ बट अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। ट्राई इट। तो ये थी वो 5 जापानीज टेक्निक्स जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। आई एम समराइजिंग इट फॉर यू कि टेक्निक्स क्या क्या थी। इफ़ यू फाइंड देम यूजफुल, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो विच टेक्निक यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम अ फैन ऑफ इकिगाई। सो फर्स्ट वॉज ज़ैंशन। ज़ैंशन मतलब एवरीथिंग इज एमिंग, एवरीथिंग इज एमिंग। Second was Kaizen. Kaizen matlab embrace change and strive for small and continuous improvements. Third was Wabi Sabi. Be grateful. See beauty in imperfection and strive for excellence and not perfection. Fourth, Shu Ha Ri.
Learn the basics, imitate, and then innovate. And the last one, Ikigai, live with purpose and passion. That's all for today's video. Remember to stay awesome and stay productive.